क्लॉक का एक ही क्लास हुआ है अभी तक, आज दूसरा क्लास है इसका। तो क्लॉक में हमने कुछ कुछ चीज़ सीखा था, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ जो तीन सुई दिख रहा है उसी के बारे में बस सीखा था, ठीक है। एक क्लॉक में तीन तरह का सुई देखने को मिलता है। एक जो ज़्यादा 12 की तरफ जो दिख रहे हैं, इतना लंबा होता नहीं है, ज़्यादा लंबा कर दिया मैं, इतना लंबा नहीं होता, इतना होता है, ठीक है। तो जो बीच में 12 की तरफ गया हुआ है वो सुई है मिनट वाली, मिनट हैंड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मिनट वाली सुई, ठीक है। उसके बाद जो चार की तरफ दिख रहा है वो है घंटे वाली सुई, आवर एंड कहते हैं उसको, ठीक है। और जो एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है उसको कहते हैं सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड, ठीक है। तो सुई कितना तरह का होता है एक घड़ी में? तीन तरह का सुई होता है, ठीक है। और घड़ी के चैप्टर में ये आपके अपकमिंग एग्जाम में सभी में इससे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है। जैसे अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसमें भी मिलेगा ये, एमटीएस का चलेगा, सीएचएसएल का चलेगा, ग्रुप डी का आएगा, सब में ये रहेगा क्लॉक, एक सवाल तो होगा ही, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में पूछता क्या है, डिग्री, ठीक है। जैसे कि आप मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई को देखो, आपको वो कुछ ऐसे दिखेगा, दिख रहा है ना। तो डिग्री मतलब ऐसे इसके बीच कुछ डिग्री बनता है, उसी डिग्री का सवाल बनता है, ठीक है। जैसे सेकंड वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में देखोगे तो आपको वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो उसके बीच ये जो वाला जो है इसी डिग्री को पूछता है, क्योंकि हर सुई का कांटा कुछ कुछ डिग्री क्रिएट करता है, ठीक है। डिग्री मतलब होता है कोण, कोण क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमने उस दिन सीखा था कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई कितना कितना डिग्री का बनाती है, ठीक है। हमने नोट भी किया था, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सीखा था हमने, देखो एक बार बता दे रहा हूँ। मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री, ये बस हमें याद करना था, ठीक है। मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 2 मिनट में 12 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, 15 मिनट में 90 डिग्री। तो इसमें सवाल कैसे बनेगा, कहेगा कि एक घड़ी में मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो कितना होगा? 120 डिग्री। क्यों? मैंने आपको टाइम दिया कितना? 20 मिनट, और हमें मालूम है 1 मिनट में 6, तो 20 मिनट में गुना 6, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। तो ये सवाल आए तो बहुत आसान है, कभी एग्जाम में मिनट देगा तो 6 डिग्री से गुना कर देना है। लेकिन ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। जितना भी मिनट पूछे उसको 6 डिग्री से गुना कर देना, वही जवाब होगा, ठीक है। जैसे कि 45 मिनट में कितना डिग्री? 45 मिनट में 90, 45 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा? गुना 6 डिग्री। तो गुना करना पड़ेगा, अगर नहीं मालूम तो गुना कर लो। 5 छक 30, 6 चौके 24, 25 26 27, 270 डिग्री। तो जवाब होगा 270 डिग्री। किसी ऑप्शन में होगा, चुन लेंगे, ठीक है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद घंटे वाली सुई में आ जाएंगे। सुई में ध्यान देना है एग्जाम में, क्योंकि अलग अलग सुई होता है, ठीक है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना? ये बनाती है आधा डिग्री। आधा को 0.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। तो सेम उसमें भी कितना ही मिनट पूछे, आधा डिग्री से गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे उसमें कहे किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 90 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो कितना होगा? 45। क्यों? मैंने कहा आधा बनाता है तो क्या कर देना है? आधा। तो 90 का आधा कितना होता है? 45। लेकिन कौन सा सुई के बारे में बोलेगा तब? घंटे वाली सुई। मिनट में फिर 6 डिग्री, घंटे वाले में आधा कर देना। जैसे बोलेगा किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 100 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 50। सिंपल क्या कर देंगे? आधा, क्योंकि आधा बनाता है इसलिए, ठीक है। किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी? 360 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी? अभी मैंने डिग्री दिया और मिनट पूछा, हाँ,
तो जब डिग्री दे दूं और मिनट पूछ दूं, उस समय भाग करना होगा। उस समय क्या करना पड़ेगा? भाग। 0.5 से कर लो या 1 से कर लो, ठीक है, भाग करना होगा, ठीक है, क्योंकि गुना का उल्टा क्या होता है? भाग, ठीक है। जैसे मैंने इधर उस दिन भी बताया था, अगर सवाल में आपको मिनट दे दे तो गुना करना है 6 डिग्री से, अगर आपको डिग्री दे दे तो भाग करना है 6 डिग्री से, ठीक है, क्योंकि गुना का उल्टा भाग होता है। यानी कभी कभी सवाल में मिनट देगा तो गुना कर देंगे, अब मिनट कितना भी दे सकता है, और डिग्री दे दे तो क्या करना होता है? भाग। उसी तरह वहां भी सेम, ठीक है। अगर आपको मिनट दे दे, मिनट, तो गुना करना है, मिनट दे दे तो गुना करना है 1/2 से, और अगर डिग्री दे दे तो क्या करना है? भाग 1/2 से, या 0.5 से, किसी से भी करो एक ही जवाब आएगा, ठीक है। तभी मैंने उसमें किया, कितना डिग्री का? 300। तो ये निकालने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 0.5 से, ठीक है। यहाँ भी डिग्री, यहाँ भी डिग्री, एक ये पॉइंट हटता है तो ऊपर में क्या आएगा? एक 0 आएगा। 5 से इसको काटेंगे 720 मिनट, ठीक है। अगर 0.5 भैया समझ में नहीं आया, आप 1/2 वाला करके दिखाइए, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए बटे के नीचे और एक बटा आएगा तो उधर गुना में बदलता है ये, और ये क्या बन जाता है? बनेगा कि नहीं? तो 360 गुना 2 कितना होता है? 120। तो 0.5 से कर लो या 1/2 से कर लो, दोनों क्या है? सेम। तो डिग्री दे दे उस समय भाग करना होता है, ठीक है, और मिनट दे दे तो क्या करना होता है? गुना, ठीक है। ये हो गया मिनट हैंड, आवर हैंड, और एक बचा हुआ है सेकंड हैंड। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 360 डिग्री। मैंने 1 मिनट कहा, 1 सेकंड कहा क्या? सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में, अच्छा 1 मिनट लिख देता हूं पहले, 1 मिनट में ये बनाती है 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमने सीखा था 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो ये दोनों ही याद रखना है इसमें, ठीक है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री, अगर 1 सेकंड में निकालना होगा तो 6 डिग्री। ये और ये सेम है, लेकिन इसमें मिनट है, उसमें क्या है? सेकंड, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें भी सेम सवाल पूछेगा, सेकंड वाली सुई 15 सेकंड में कितना डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड वाली सुई 270 डिग्री का कोण कितना मिनट, कितना सेकंड में बनाएगी? 270 डिग्री का कोण कितने सेकंड में बनाएगी? तो 270 भागा 6, तो 6 इसको कितना बार में काट देगा? 6 का पढ़ाता होगा, 6 का पहाड़ा में से काटना है, कितना आएगा? 45 सेकंड में। जवाब सेकंड होगा उसका, क्योंकि सेकंड वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो चुका था उस दिन ये सब। तो बस इसमें हमने उस दिन डिटेल में सीखा था कि 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे आया था, 1 मिनट में आधा डिग्री कैसे आया था, उधर 1 सेकंड में 6 डिग्री कैसे आया था, इसी को डिटेल्स में सीखा था उस दिन, ठीक है। और कुछ नहीं, मेन यही था, ठीक है। उसके बाद ये वाला में हमने एक चीज लिखा था, हर 2 नंबरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। हर 2 नंबर के बीच कितना कितना डिग्री है? 30 डिग्री है हर 2 नंबर के बीच। जैसे 12 से 1 के बीच भी 30 है, 1 से 2 के बीच भी 30 है, 2 से 3 के बीच भी 30 है, हर एक नंबर के बीच कितना कितना है? 30। तो अगर मैं आपको पूछूं ऐसा, यदि मिनट वाली सुई 12 पर और घंटे वाली सुई 4 पर हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है? तो कितने डिग्री का है? कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30। कितना बार लाइन खींचा मैंने? तो हमें मालूम है कि 2 नंबर के बीच 30, तो 4 नंबर के बीच 4 तिया 12, 120 डिग्री, ठीक है। भाई आपने तो लाइन खींचा, हमें बिना लाइन का कैसे मालूम चलेगा? 12 को छोड़ दो, 1 से गिनो, 1 2 3 4, कितना नंबर आया? 4, ठीक है। भैया उधर तो 1 2 3 4 था, इसीलिए आसान लगा। अब इधर देख के बताना, एक सुई 12 पर है, एक सुई 8 पर है, आप बताओ कितना डिग्री? सेम ही बनेगा। एक सुई 12 पर, एक सुई 9 पर, कितना डिग्री बताओ तो कितना बनेगा?
90। तो 12 को छोड़ दो, यहाँ से गिनो, 1 2 3, कितना बार गिना? 3 बार। तो 30 डिग्री लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो ऐसे इसमें कैसे कहेगा, देखो इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, घड़ी को देखना, कांटे को नहीं, कांटे को मैं अपने मन से कहता हूँ। यदि मिनट वाली सुई, ध्यान देना वहाँ कहाँ पर है, यदि मिनट वाली सुई 3 पर, ठीक है ऐसा रहेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा घड़ी। ठीक है, यदि मिनट वाली सुई 3 पर और घंटे वाली सुई 8 पर हो तो कितने डिग्री का कोण बनता है? हाँ, यदि मिनट वाली सुई 3 पर, कि 2 पर कहा था, 3 पर, यदि मिनट वाली सुई 3 पर और घंटे वाली सुई 8 पर हो तो कितने डिग्री का कोण बनता है? तो कैसे गिनेंगे? 3 से लेके 8 तक, तो ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार मिला, तो 5 गुना 30, 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, बस इमेजिन करना है कि कितने नंबर उसके बीच में आ रहे हैं। ठीक है भाई, आप 3 से क्यों गिने? 8 से भी तो गिन सकते थे। हाँ 8 से भी गिन सकते हो, लेकिन जहाँ से गिनोगे वो नंबर छोड़कर अगले वाले से गिनती होता है। ठीक है, जैसे इसको छोड़ोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है ऐसे करके जहाँ से गिनना स्टार्ट होगा उसको छोड़ देना, उसके बाद से। ठीक है, और एक बार, यदि मिनट वाली सुई 1 और 2 के बीच में, हाँ 1 और 2 के बीच में सिखाया था कि नहीं उस दिन? हाँ, यदि मिनट वाली सुई 1 और 2 के बीच में और घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? मिनट वाली सुई 1 और 2 के बीच में, घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 135। एक सुई यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ध्यान देना इधर, तो यहाँ कितना बना? आधा, और इधर बना आधा। ठीक है, अब इसके बीच देखो, 1 2 3, तो 3 बार मिलाया तो कितना हुआ? 90, और 15 और 15 तोड़ के 30, तो कितना बना? 120 डिग्री। ठीक है, अब कभी कभी डायरेक्ट समय देगा और पूछेगा डिग्री, कैसे बोलेगा? 11:30 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 11:30 बजे 11:30 में कितने डिग्री का कोण बनता है? इमेजिन करो आप। 150 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 15 डिग्री एक्स्ट्रा होगा, होगा कि नहीं? मैंने कहा 11:30 बजे, 11:30 मतलब होता है 11:30। 11:30 मालूम है ना, घंटा वाला कहाँ पे होगा? 11:30 बजे घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी? 11 और 12 के ठीक बीचों बीच। ठीक है, और मिनट वाली 6 पर, तो 11:30 कहते हैं इसको। ठीक है, और मैंने पूछा ये डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 30 30, देखो कितनी बार खींच रहा हूँ यहाँ तक, 1 2 3 4 5, 5 बार करेंगे तो 5 दिया, इसीलिए बहुत लोगों ने 150 बोल दिया, लेकिन 11:30 का मतलब 11 और 12 के बीच में, मतलब यहाँ और 15 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 165 डिग्री। क्यों? 11:30, 12:30, 1.5, 2.5, 3.5, ये सब में 15 डिग्री एक्स्ट्रा होगा सब में। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये वाला, 2 नंबरों के बीच वाला। और मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई को याद कर लेना है बस। ठीक है, अब ये सब था सिंपल। सिंपल सिंपल कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि सिंपल कोई भी नंबर नहीं था। अब कभी कभी एग्जाम में ये देखो 4 बज रहा है, 4 बजे का निकालना एकदम आसान है, आप देख के गिन लोगे। 4:30 बजे ही बोलेगा तभी भी आसान है, लेकिन अगर समय दे दे 4:42, तो मालूम चलेगा कौन सा कांटा कहाँ पर है? 42 में बता सकते हैं? नहीं, 35 में बता सकते हैं, फिर 30 में बता सकते हैं, लेकिन 42 बोलेगा
44 बोलेगा, 48 बोलेगा, ऐसे में बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है। ठीक है, वो फॉर्मूला से किसी भी डिग्री का जवाब निकल आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से कोई भी जवाब निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आवर। ये है इसका फॉर्मूला। और ये इस वाले से इनसाइड नहीं लिखते हैं हम, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकलेगा। दोनों सुइयों के बीच का कोण यानी एंगल इस फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, अब दोनों सुइयों के बीच मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभी इसके बाहर का भी पूछेगा, बाहर का। ठीक है, तो 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आवर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ देखो। एग्जाम में पहले देखना सवाल कैसे होगा। सवाल ऐसे रहेगा, एक घड़ी में 7:42 हो रहा है, तो घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में ऐसे रहेगा, एक्चुअली में इतना लंबा रहेगा। ठीक है, एक घड़ी में 7:42 हो रहा है। अब ये समय कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर का जैसे मन वो समय दे सकता है। ठीक है, हो रहा है तो घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा, सवाल बोल दिया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे, 11/2 का 11/2 इंटू सेकेंड में क्या लिखा है, मिनट का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 42 -30 का 30 इंटू आवर कौन है ये, तो यहाँ लिख देंगे 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, बस जवाब हमारे पास 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इसको काट दिया कितनी बार में, 21 बार में। मैं ऐसे लिखा, ठीक है, काटा नहीं, ऐसे कर दिया। तो 21 और इसको गुना करना है, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, माइनस का माइनस, 7 दिया 21, 210, 231 में 210 घटाएंगे तो 1 में 0 1, 3 में 1 2, कितना डिग्री बना, 21 डिग्री। तो जवाब है 21 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूला से कोई भी सवाल का जवाब निकाला जा सकता है, कोई भी कितना भी टाइम दे दे सबका जवाब इससे निकल जाएगा, लेकिन दोनों सुइयों के बीच का। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां देखना, अब यहां पे देखना, ये वाला को हटा देता हूं, सेकंड वाला का सवाल इसमें नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच इसको कहते हैं ये। ठीक है, तो एक बात बताना, ये पूरा सर्कल जो है वो कितने डिग्री का है, 360। उसमें से अभी जो निकाला वो सिर्फ कितने डिग्री का है, 21। सपोज 4 बजा है, लेकिन वहां तो 7:42 था, तो यहाँ पे हमने अंदर का कितना जवाब निकाला है, 21। आप बताओ इसके बाहर डिग्री है कि नहीं है, ये तो अंदर का निकला, इसके बाहर ऐसे और है कि नहीं है। तो कभी कभी बाहर का भी पूछेगा, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, 360 पूरा एक सर्कल होता है, जिसमें से छोटा भाग कितने का है, 21, तो उसमें माइनस कर देंगे। 10 में 1 9, 5 में 2 3, 3 का, तो बाहर में कितना डिग्री है, 339। कभी कभी दोनों ही निकालने को कहेगा, अंदर का भी कहेगा बाहर का भी, तो उस समय क्या, अंदर का फॉर्मूला से निकालोगे और उसको किससे माइनस कर देना है,
360, क्योंकि पूरा सर्कल एक कितने का है, 360 डिग्री का। ठीक है, तभी मैं कुछ कुछ टाइम बोलता हूँ, बस आपको उसको डिग्री निकालना है। ठीक है, यहाँ यहीं से सवाल निकलेंगे, इधर ही है सवाल, किताब में ही है, आपको बताना है बस जवाब ढूंढ के नहीं, फॉर्मूला में बस लगाना है और आ जाएगा। कैलेंडर पढ़ाए हो ना, क्लॉक एंड कैलेंडर एक साथ ही रहता है, तो कैलेंडर के साथ क्लॉक को प्रैक्टिस साथ में करना। ठीक है, फॉर्मूला में लगाना है, काटा कुटी करना है, और जवाब आपके सामने होगा, ये रहा, 4 ऑप्शन इधर ही है, ये रहा, ऐसे रहता है। शाम के, अब शाम का वक्त दे दिया तो कोई भी वक्त दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोनों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। दो कोण बनता है, उसमें से छोटा वाला पूछ रहा है, यानी वही दोनों सुइयों के बीच का ही पूछ रहा है। सिर्फ आपको टाइम से मतलब होना चाहिए, और टाइम है 4:52। फॉर्मूला में लगाना है, काटा कुटी करना है, माइनस में जवाब नहीं होगा, जो भी आएगा जवाब पॉजिटिव ही होगा। एक 162 डिग्री, 164.5 डिग्री, 165 डिग्री या 166 डिग्री। काटाकुटी आप, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम्म 11×6 = 66, 11×2 = 22, 23×25 = 26, 27, 28, ठीक है, 300, ठीक है, 6 में 0 6, 8 में 2 6, 2 में 1, हाँ सही है, 166 डिग्री। तो ऐसे में चुन लेंगे ऑप्शन नंबर डी। नहीं आया 100 गुना भाग कैसे करते हैं, तो 11/2 का 11/2 इंटू मिनट कितना है 52, -30 का 30 इंटू एच कितना है 4। ठीक है, अब इतना काटा कुटी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे, 2 से इसको काटना, 2 दूनी, इसको काट देना, 2 दूनी 4, फिर 1 चला जाएगा, 2 छक 12, 26 बार में। अब 26 का पढ़ा तो नहीं आता, लेकिन 11 का पढ़ा तो आता है। 11 छक 66, हाथ में 6 बचा हुआ है, 11 दूना 22 और 6 28, माइनस 3 चौके 12, लास्ट का 0 जैसे 6 में 0। अब ऐसा कभी नहीं घटाना, ऐसे करके, ऐसे इधर ही घटाने की कोशिश करना। ठीक है, तो 6 में 0 घटाएंगे 6, 8 में 2 घटाएंगे 6, 2 में 1 घटाएंगे 1, 166 डिग्री। कितना आसान है, अभी फॉर्मूला भी याद हो जाएगा बनाते बनाते, फॉर्मूला याद करना है एक्चुअली, सिर्फ समय लेते हैं। ठीक है, सवाल उतना निकालने की जरूरत, ऑप्शन भी तो है ना, ऑप्शन भी तो लेना पड़ेगा। लो, लेकिन आप सिर्फ समय को देखना, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, बस समय को। 6:44 ऑप्शन ए बी सी डी। फॉर्मूला में लगाओ डायरेक्ट, फॉर्मूला को जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा, क्योंकि ज़्यादा जितना लिखते हैं उससे ज़्यादा याद होता है, पढ़ने से ज़्यादा लिखने से ज़्यादा याद होता है। माइनस उधर से ही करने का सीखना है, उधर से। 62 ऑप्शन नंबर ए। बरसठ डिग्री आया, सेम फॉर्मूला में लगाएंगे, बस इतना ही तो करना है, 11/2 गुना जितना मिनट है, -30 इंटू एच 6, बस। फिर काटा कूटी, 2 इसको काट देगा
22 बार में 11 दूना 22, हाथ में फिर से 2, 11 दूना 22, 23, 24, 6 तिया 18, ठीक है। अब 2 में 0, 2, 4 में 8 तो घटेगा नहीं, एक लेना पड़ेगा, 14 में 8, एक एक कट गया, कितना डिग्री आया? 62 डिग्री, 62 डिग्री आया, आ गया, ठीक है। सुबह के 6:43 बजे, 6:43, 6:43 या 6:43 AM सुबह का बात हो रहा है। तो सुबह शाम कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काटाकोटी। डेसिमल आपने सीखा होगा, डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव आपने सीखा होगा, उसका भाग गुना कैसे करते हैं ये आपको मालूम होना पड़ेगा, और उधर से ही करना है, वो साइड में लिख कर नहीं। हम्म, 13 वो लिखा हुआ है। दो से इसको काटो, दशमलव में आएगा। हम्म, 2 एक कम 2, हाँ, फिर एक बचा हुआ है, तो एक तो छोटा हो गया, तो दशमलव पॉइंट, हाँ 5, 2 पचे 10। अब इसको इसको गुना करना है, इधर से ही कोशिश करो, अलग से लिख के गुना भाग नहीं करना है, उधर से ही कोशिश करना है, ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। कौन सा आया? ABCD 56.5 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले 11/2 मिनट, अब देखो इसमें आ गया कितना? 43, ठीक है। -30 का 30 इंटू H कितना? 6, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 से इसको काटेंगे कैसे? तो 2 दूनी 4, कैसे काटते हैं? देखो इधर से ही काटना, 2 दूनी 4, अब 3 तो 2 से ज़्यादा है, तो 2 एकम, तो अब एक बच गया, सिर्फ एक तो 2 से छोटा हो गया, तो क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट, पॉइंट लगाने से 0 आ गया, यानी वो कितना बच गया? 10, तो 2 पचे 10। अब गुना कैसे करते हैं? तो 11 पचे 55, ठीक है, 5 बचा हुआ है, 11 एकम 11 और 5, एक बच गया, 11 दूना और एक, ठीक है भैया। आपने पॉइंट नहीं लगाया, पॉइंट को बाद में लिखते हैं गुना करने के बाद, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के पहले एक संख्या, हो गया -6×18, 180, ठीक है। अब इसको यहाँ माइनस करना है, ठीक है। तो लास्ट का 0.5, तो लास्ट का 0.5 होगा ही, क्योंकि मेन ये है पॉइंट के बाद तो घटता है, ठीक है। तो ये 0.5 का 0.5 छोड़ दो, 6 में 0, 6, 3 में 8 घटेगा नहीं, 13 में 8, 5, और एक एक कट गया, तो कितना आया? 56.5 डिग्री, ठीक है। डेसिमल सीखना पड़ेगा, तो दशमलव, ठीक है। दशमलव का गुना भाग कैसे करना है ये जानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक टाइम दिया है 8 बजे, तो 8 बजे के लिए आप बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो। 8 बजे, 8 तो आप घड़ी सोच के भी कर सकते हो। 8 में एक होगा 12 पे, एक होगा 8 पे, तो उसके बीच कितना बनेगा? ये तो बिना पेन के बनेगा। 8 मतलब 12 और एक किस पे होगा? 8 पे, तो 12 के बाद इस तरफ गिन लो, कौन कौन है? 11, 11, 10, 9, 8, कितना बार मैंने उंगली गिना? 4, 4 तिया 12। ये तो कुछ नहीं करना था, इसीलिए घड़ी वाला ऐसा ऐसा टाइम आएगा तो घड़ी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। कलम कब उठाएंगे? जब 43, 48 ये सब आएगा तब, ठीक है। जैसे 6:45 आ गया, इसमें उठाना पड़ेगा, 2:41 आ गया, इसमें उठाना पड़ेगा, ठीक है।
7:20 आ गया, इसमें बनाना पड़ेगा, ऐसे करके बहुत है। ठीक है। अब यहाँ देखना, ये वाले में, ये वाले में देखो, इसमें कितना आया है, 2:12। इसमें ये वाला जीरो गलती है, यहाँ नहीं होना पड़ेगा, ये सिर्फ 6 डिग्री होगा। ठीक है, वो ऑप्शन गलत है, वहाँ सिर्फ 6 डिग्री होगा। एक बार बनाओ तो। कितना डिग्री आएगा, 6 डिग्री। वो ऑप्शन इसमें गलत है, 60 नहीं होगा। ठीक है, कितना जवाब आया, 6 डिग्री आया कि नहीं। लेकिन ये वाला सवाल को मैं ना ही फॉर्मूला लगाता, ना ही घड़ी कुछ सोचता, बिना कुछ किए बता देता 6 डिग्री, बिना कुछ किए। इसीलिए तो मैंने बोला कि वो ऑप्शन गलत है। भाई आपने आंसर की देख लिया होगा, इसलिए ऐसा नहीं। क्यों, इसका एक स्पेशल नियम है, देखो वो आप भी याद रखना, ये स्पेशल केस में आता है घड़ी के। ठीक है, ऐसा ये वाला केस आया ना, तो आपको कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, बस आप देखोगे और आंसर बता दोगे। ठीक है, ये स्पेशल केस क्या है, 1:5 जहां दिखता है या 1:6 जहां दिखता है, उसका आधा उसका डिग्री होता है, उसका आधा उसका डिग्री है। ठीक है, जैसे 1:5 में अगर मैं कभी कहूं कि 1:05 किसी घड़ी में हो रहा है, तो इसका जवाब निकालने का जरूरत नहीं है। 5 का आधा कितना होता है, 5 का आधा कितना होगा, 2.5। तो इसका जवाब है 2.5 डिग्री, 1:5। वैसे अब कौन सा टाइम वैसे है, तो इधर देखो फिर, और एक टाइम अगर मैं लूँ 5:25, ये किसका रेशियो है, देखो तो 1:5 का नहीं है। रेशियो का मतलब वहां देखो 1:5, 1:6। रेशियो का मतलब होता है हमेशा छोटा में करना। तो 5:25 को छोटा करेंगे तो कितना बनेगा, 1:5। यानी जब भी आपको कोई टाइम में 1:5 नजर आए, सिंपली इसका आधा कर देना, वही इसका जवाब है। 25 का आधा, ओ 12.5 डिग्री। ठीक है, उसी तरह और बहुत सारा टाइम है इधर जो 1:5 में आएगा। ठीक है, जैसे 3:15, 3 × 3 3×5 = 15। 1:5 का बनाया तो इसका आधा कर दो, 7.5 डिग्री। ठीक है, उसी तरह ये वाले में 1:6 भी आता है। तो ये क्वेश्चन में देखो तो 2:12 में कितना का रेशियो बन रहा है, 1:6 बना कि नहीं। देखो यहाँ 2:12 वहां दिया था, 2:12। तो ये 1:6 का रेशियो बनाता है, 2 × 2 2 × 12। तो सिंपली मैंने 12 का आधा कर दिया, कितना, 6 डिग्री। इसीलिए जवाब आसान था। ठीक है, तो ये स्पेशल केस में करना है ये। अब ये टाइम कुछ कुछ लिख लो, मैं बोलता हूँ स्पेशल केस में 1:5 का कुछ कुछ लिख लो, 1:6 का कुछ कुछ टाइम लिख लो। मतलब ये कभी आए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मिनट को क्या कर दोगे, बस आधा। आधा मतलब उसको 2 से भाग कर रहा हूँ बस। ठीक है, जैसे इसके बीच समय आएगा 1:5 की तरफ पहले लिखना, एग्जाम्पल के लिए 2-4 लिख के रखेंगे। एक तरफ 1:5, एक तरफ 1:6। उसके बाद दोनों तरफ टाइम लिखना है कुछ कुछ। ठीक है, जैसे 1:5 की तरफ लिखना 5:25, 5:25 कैसे लिखना समझना, 5:25। ठीक है, 6:30, 6:30, 7:35, 3:15, 8:40। ये मैंने एग्जाम्पल में लिख लिया बहुत सारा। अब सबका डिग्री लिख लो साइड में आप अपने से।
5:25 का डिग्री होगा 12.5, 6:30 का डिग्री होगा 15, ऐसे करके अपने से लिख लो। आधा आधा कर दो सबका, मिनट का आधा करना है, मिनट का आधा मतलब होता है 2 से भाग करने को आधा कहते हैं। ठीक है, 7:35 का कितना लिखा 17.5, 3:15 का 7.5, 8:40 का 20, अपने से लिख लो। अब 1:6 का लिख लो कुछ कुछ टाइम, 2:12, 1:6 की तरफ 2:12, 3:18, 4:24, 5:30, 6:36, 7:42, सबका आधा आधा आप लिख लो, मिनट का आधा कर दो। ये सब है स्पेशल केस या स्पेशल कंडीशन में सिर्फ करना है। ठीक है, तो 1:5 या 1:6 कभी दिखे तो कलम उठाने की जरूरत नहीं है, मिनट का आधा ही उसका डिग्री बनता है। ठीक है, सबका आधा आधा कर दो। ठीक है, कर दिया। अब एक मैं समय देता हूं, उसका आपको जवाब बताना है। किसी घड़ी में 17:45 हो रहा है, आप बताओ दोनों सुइयों का कोण कितना है। 17:45, सत्रह 45, वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ तो है नहीं। नहीं, ये तो रेशियो कहाँ बना रहा है, रेशियो बनाएगा तब वैसा करना है। ऑप्शन ए 188 डिग्री, बी 172.5 डिग्री, 172 डिग्री, नन ऑफ दिस। कौन सा आया, फॉर्मूला में लगाना है पहले तो। 11/2 इंटू मिनट है 45 माइनस 30 इंटू 17, यहाँ जो जो लगाया वो गलत कर रहे हैं। जो जो 17 लगा रहा है वहाँ गलत कर रहा है, इसीलिए आंसर नहीं निकल रहा है। 17 का मतलब होता है 5, यानी 5:45 हो रहा है। ठीक है, तो 17 वहाँ कभी नहीं लगाना, इसीलिए क्वेश्चन लिखा मैंने। यानी 12 के बाद अगर समय दे 13, 14, 15, वो तो डिजिटल क्लॉक हो गया। सवाल मैंने उस दिन कहा था सिर्फ सिंपल साधारण घड़ी का क्वेश्चन बनेगा, तो साधारण घड़ी में 17 कभी बजेगा तो 5 बजाओ उसको, यानी 17 की जगह 5 लगाओ और आंसर बताओ। तो 11/2 गुना 45 चेंज नहीं होगा, माइनस 30, लेकिन यहाँ 17 की जगह क्या है 5। 5 क्यों लिखना है, क्योंकि ये तो डिजिटल समय हो गया,
डिजिटल हो गया ये, लेकिन डिजिटल का सवाल नहीं बनेगा, समान बनेगा, सवाल बनेगा एनालॉग का। ठीक है, यानी साधारण घड़ी का। तो ये कितना है 5:45। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 23 24 25, 26 27, 11 दूना 22, 23 24। ठीक है, जब माइनस करेंगे 0.5 का 0.5, 7 में 0 7, 14 में 5 8 ना, 9 9, हाँ 9, तो कितना आया 97.5। 97.5 तो कहीं भी नहीं है, लेकिन एक बार ये जो निकल के आया ये दोनों सुइयों के कहाँ का है, बीच। तो एक बार जब ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो बाहर का भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 360 में से 97.5 घटाना है। अच्छा, डेसिमल का घटाओ भी देख लो कैसे घटाना होता है। 360 में से 97.5 घटाना है। तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद कुछ है तो 0 भरना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉइंट का काम छोड़ दो, 0 में 5 घटेगा तो 1 लेना पड़ेगा, 10 में 5, तो 1 तो ये दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7, यहाँ 1 पहले ही चला गया था, 5 बचा है, 5 में तो 9 नहीं होगा, 15 में 9, और इधर से 1 चला गया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 262.5 भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब होगा नन ऑफ दिस। लेकिन एक बार दोनों चेक करना है। ठीक है, क्योंकि बाहर का भी दे सकते हैं अंदर का भी, मतलब कि दोनों सुइयों के बीच का भी या दोनों सुइयों के बाहर का भी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना। तो 17 मतलब होता है 5। ठीक है, चलो अब और एक सवाल। 20:30। हाँ, 20:30। 20:30। ये आप घड़ी से भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूला के ही बनेगा ये तो। बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो घड़ी से, क्योंकि नंबर तो 30 है, 30 में तो आसान है। या फॉर्मूला से कर लो, आपकी मर्जी, फॉर्मूला से ही बनाया जा सकता है। फॉर्मूला से करने का मन है तो फॉर्मूला से कर लो। $75 आया। 8.5, 20 मतलब कितना होता है 8, तो 8.5 कैसे बजेगा, 8 और 9 के बीच में एक सुई और इस तरफ 6 में एक सुई, तो 6 से 7 तक 30, 7 से 8 तक 30 और 15 $75। नहीं तो दिमाग में ही होता, नहीं होता, 30 30 60 और 15 $75। फॉर्मूला में करोगे तभी भी वही आएगा, आया कि नहीं। ठीक है, लेकिन 8.5 9:30 का पेन उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचना है 8.5 कैसे बजता है, बस बन जाएगा। अब ये सवाल लिखना है। ठीक है, ये बोलूँगा क्योंकि ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आ गया या अभी कर लिए तो कभी भी कर सकते हो, जो सवाल अभी बोल रहा हूँ। आखिरी सवाल, यदि घंटे की सुई 5 पर, यदि घंटे की सुई
यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर, यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर हो तो दोनों सुइयों का कोण कितने डिग्री का बनता है? बताओ, ऑप्शन भी लिख देता हूं। यदि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 3 पर हो तो दोनों सुई का कोण कितना डिग्री का बनता है? क्या 67.8 डिग्री का बनता है, या 292.6 डिग्री का बनता है, 292.5 डिग्री का बनता है, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, ऑप्शन तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, दो जवाब आया। नन ऑफ दिस, क्योंकि 11/2 गुना यहाँ पे आएगा मिनट में कितना, 3, और इधर इसमें 5, तो इसको काटाकुटी करेंगे तो कितना आया? इसको सॉल्व किया तो कितना आया? ऐसे नहीं लिखा है, सॉल्व भी नहीं किया। ला, कितना है इसको सॉल्व किया तो? हाँ, ओ 3 लिखा ही नहीं। अगर ऐसा कोई लिखा है तो गलत बना रहा है, ठीक है? क्यों? घंटे की सुई कहाँ पर है? 5 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है? यानी समय कितना हो रहा है? 5:15, ठीक है? यानी निकालना किसका है? 5:15 का। अगर ऐसा कोई लिखा है तो गलत बना रहा है। तो समय खुद सोचना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। आपको खुद दिमाग में सोचो, घंटे वाली सुई 5 पर है, मिनट वाली सुई 3 पर है, तो कितना बज रहा है? यानी 5:15। यानी इनडायरेक्टली मैंने आपको कहा 5:15 का बताओ। अब बताओ। 7.5 ऑप्शन में तो नहीं लग रहा है। अब फॉर्मूला में लगाएंगे 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 5, ठीक है? सॉल्व करेंगे। 2 सते 14, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 11 सते 77, 78, 79, 80, 81, 82, 5 दिया 15। अब उसको घटाया तो कितना आया? 67.5। 67.5 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या चुन देंगे, और यहीं पे हो जाओगे गलती। दूसरा नहीं निकालोगे? दूसरा नहीं निकालोगे? नन ऑफ दिस कभी भी पहले नहीं सुनना। वो तो उसका बीच का आया, उसके बाहर भी तो है। 10 में 5 5, 9 में 7 2, 15 में 6 9 2, है कि नहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो हमेशा अंदर का निकाल के नन ऑफ दिस कभी मत सुनना, बाहर का भी देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो, ये खत्म नहीं हुआ है, और इसमें कल क्लास करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? तो कल इसका करेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसमें मिरर वाटर बचा हुआ है बस, तो आज यहीं तक रखते हैं।